फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ मेरे रब, फिरौन जमीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू इन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावार हों और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाबों को मुसल्लत फरमा दिया और वो 5 अजाब ये थे। सबसे पहले एक तूफान आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई जोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो इस तरह खड़े के खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हलाक हो गया, ना हिल सकते थे ना कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियां और बागात तूफान के धारों से बर्बाद हो गए। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे और बावजूद ये कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया और वह निहायत ही अमन चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत के बर्दाश्त करने की ताबो ताकत न रही और वह बिल्कुल ही आजिज हो गए, तो उन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए कि ये मुसीबत टल जाए और हम ईमान लाएं और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनाचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई और जमीन में ऐसी सरसब्जी और शादाबी नमूदार हो गई कि इससे पहले देखने में ना आई थी। खेतियां बहुत शानदार हुई, गल्ले पैदा हुए, फल पैदा हुए। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि ये तूफान का पानी तो हमारे लिए बड़ी नेमत का सामान था। फिर वो अपने अहद से फिर गए और ईमान नहीं लाए और फिर सरकशी और जुल्मों इस्यान की गरम बाजारी शुरू कर दी। दूसरा अजाब टिड्डियों का था। 1 माह तक फिरौनी निहायत आफियत से रहे, लेकिन जब उनका कुफ्र तकब्बुर और जुल्मों सितम फिर बढ़ने लगा तो अल्लाह ताला ने अपने कहरो अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया कि चारों तरफ से टिड्डियों के झुंड आ गए जो उनकी खेतियों और बागों को, यहाँ तक कि उनके मकानों की लकड़ियां तक खा गए और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियां भर गईं, जिससे उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मगर बनी इसराइल के मोमिनीन के खेत और बागों मकानात इन टिड्डियों के यलगार से बिल्कुल महफूज रहे। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर इस अजाब से तंग आकर फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के दफा होने के लिए दुआ फरमा दें तो हम लोग जरूर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म सितम नहीं करेंगे। चुनाचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत से रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की और ईमान नहीं लाए। उन लोगों के कुफ्र इस्यान में फिर इजाफा होने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को इजाएं देने लगे और कहने लगे कि हमारी जो खेतियां और फल बच गए हैं वो हमारे लिए काफी हैं, लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर ईमान नहीं लाएंगे। तीसरा अजाब घुन का था जो इन फिरौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गल्लों और मेवों को खा गया। बाज मुफस्सिरीन ने फरमाया कि एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तमाम तैयार फसलों को चट कर गया और उनके कपड़ों में घुसकर उनके चमड़ों को काट काट कर उन्हें तड़पाने लगा, यहाँ तक कि उनके सर के बालों, दाढ़ी, मूछों, भौंहों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर उन्हें चिचक ज़दा बना दिया। ये कीड़े उनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुसते थे, जिससे ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे, ना लम्हा भर सो सकते थे। यहाँ तक एक हफ्ते में इस कहर से बिलबिला कर ये लोग चीख पड़े और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हुजूर में हाजिर होकर दुआ की दरखास्त करने लगे और ईमान लाने का अहद देने लगे। चुनाचे आपने उन लोगों के बेकरारी और गिरियाजारी पर रहम खा कर दुआ कर दी और ये अजाब भी रफा दफा हो गया। लेकिन फिरौनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से ज्यादा जुल्म उद्वान पर कमर बस्ता हो गए। फिर 1 माह उन लोगों पर मेंढक का अजाब नाजिल हो गया। उन फिरौनियों की बस्तियों और उनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और उन जालिमों को ये हाल हो गया कि जो आदमी जहां भी बैठता उसकी मजलिस में हजारों मेंढक भर जाते। कोई आदमी बात करने या खाना खाने के लिए मुंह खोलता, उसके मुंह में कूद कूद कर मेंढक घुस जाते। हांडियों में मेंढक, उनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते थे, उठते बैठते लेटते, किसी हालत में भी मेंढकों से निजात नहीं मिलती थी। इस अजाब से फिरौनी रो पड़े
और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी बड़ी कस्में खाकर अहद व पैमान करने लगे कि हम जरूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी इज़ा नहीं देंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी उठा लिया गया, मगर ये मरदूद कौम राहत मिलते ही फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली खबीस हरकतों में मशगूल हो गई। मोमिनीन को सिताने लगे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन व बेअदबी करने लगे, तो फिर अजाब इलाही ने उन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहरे इलाही बनकर उतर पड़ा। एकदम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुओं नहरों का पानी खून बन गया। तो उन लोगों ने फिरौन से फरियाद की। उस सरकश ने कहा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नजरबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नजरबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका जरा भी असर नहीं। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी निकालते तो निहायत ही साफ शफाफ और शीरीं पानी निकलता, और फिरौनी जब उसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक साथ पानी पिएंगे, मगर कुदरत खुदाबंदी के अजीब जलवे कि एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी जाता और फिरौनियों के मुंह में जो जाता वो खून हो जाता था। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर उसकी रतूबत भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। गर्ज ये कि फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा कर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करनी शुरू कर दी, तो आपने पैगम्बराना रहमो करम फरमा कर फिर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया, यानी कि सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फिरौन और फिरौनियों के दावे झूठे थे। उनके दिलों में ऐसी सख्ती की मोहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाते थे और अपने कुफ्र पर अड़े रहते थे और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते थे। यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर गजब का आखिरी अजाब आ गया। फिरौन और उसके हवारी सब दरियाए नील में गर्क हो गए। ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्तो नाबूद कर दिए गए कि रूए जमीन पर उनकी कब्रों का निशान भी बाकी नहीं रह गया। कुरान मजीद ने इन वाकयात की तस्वीर कशी इन अल्फाज में फरमाई है। सूरह अल-आराफ रुकू 6 पारा 9। तो भेजा हमने तूफान और टिड्डे और घुन या जुएं और मेंढक और खून, जुदा जुदा निशानियां, तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो फिरौनी मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब पड़ता तो वो कहते हैं, मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो इस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर तुम हम पर से अजाब उठा दोगे तो हम जरूर तुम पर ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। और फिर जब हम उनसे अजाब उठा लेते एक मुद्दत तक के लिए, जिस मुद्दत तक उन्हें पहुंचना है, जब भी वो फिर जाते तो हमने उनसे बदला लिया तो उन्हें दरिया में डुबो दिया, इसलिए कि वो हमारी आयतों को झुठलाते थे और उनसे गफलत बरतते थे। नाज़रीन, इन वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों की तकज़ीब व तौहीन बहुत बड़ा और होलनाक जुर्म अजीम है। इसकी वजह से फिरौनियों पर बार बार अजाब आते थे। लिहाजा हर मुसलमान को अहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना लाजिम है कि कहीं बदअमालियों के नहुस्तों से हम पर भी कहरे इलाही अजाब की सूरत में न उतर पड़े। नाउज़ बिल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र व तहम्मुल हद को पहुंचा हुआ था कि बार बार अहद शिकनी करने वाले अपने दुश्मनों पर रहम खाकर उनके अजाब को दफा करने की दुआएं मांगते थे। और इससे मालूम हुआ कि कौम के हादी और उनके पेशवा के लिए सब्र तहम्मुल और अफ़ू दरगुजर की खिसलत निहायत जरूरी है। और हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये एक बड़ा ही खास और खसूसी तुर्रा इम्तियाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जात के लिए अपने दुश्मनों से कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा उनको माफ फरमा दिया करते थे। और ये आपकी मुकद्दस तालीम का बहुत ही ताबनाक और दरख्शां इरशाद है कि तर्जुमा, तुम में से जो ताल्लुक काटे तुम उससे ताल्लुक जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ कर दो, और जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। हजरत शेख सादी अलैहि रहमतुल्लाह ने एक हदीस फरमाई है, बुराई का बदला देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम जवां मर्द हो तो बुराई करने वाले के साथ भलाई करो।